आदाब। और अभी मेरे सामने खड़े हैं यहाँ पर जोएब आलम। तो आप देख रहे हैं यहाँ मैं 40 फीट रोड पर हूँ और जहाँ जोएब आलम खड़े हैं, और इससे पहले मेरी बाइट देखी होगी आपने, मैंने एक इंटरव्यू लिया था मुनव्वर मिर्ज़ा बेग, जो ये ज़ारा वगैरह जो रेस्टोरेंट है जिसमें आग लग गई थी, उनके मालिक का। और अभी जो है मैं यहाँ जोएब आलम मेरे सामने खड़े हैं, ये मकान नंबर भी देख रहे हैं G50/7, यहाँ शाहीन बाग जामिया नगर। तो क्या कहना चाह रहे हैं जोएब आलम मेरे सामने खड़े, और मैं पूछूंगा इनसे क्या हुआ। जोएब आलम, आज क्या आपके साथ घटना घटी और क्या आप कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम तमाम हजरात को। जी, आज तकरीबन 2 बजे के करीब एमसीडी की फोर्स हमारे रिहाइश पे आई, हमारे घर पर आई, जो जैसे कि आप एड्रेस देख रहे होंगे उस एड्रेस पर आई। और कोई प्रायर नोटिस नहीं था, ना वेकेशन नोटिस था, ना डेमोलिशन नोटिस था, ना सीलिंग के लिए कोई शो कॉज नोटिस था। किसी भी तरीके का बिना नोटिस दिए हुए एमसीडी आई, उनके साथ पुलिस फोर्सेस थी और उन्होंने गेट तोड़ करके वो अंदर घुसे और उन्होंने डेमोलिशन शुरू कर दिया हमारे घर में। अच्छा, घर में कोई नहीं था? घर में हमारे टेनेंट वगैरह रह रहे थे, उनकी रिहाइश थी, तो वो टेनेंट्स थे, वो फैमिलीज थी, लेडीज थी, बच्चे थे। तो उन्होंने गेट तोड़ा और वो अंदर घुस गए बिना किसी नोटिस दिए हुए। एट द सेम टाइम उन्होंने ये नोटिस चिपकाया एंड विद इन 30 मिनट्स उन्होंने डेमोलिशन जो प्रोसेस था वो स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ये 10/9/2024 का है, सेम डे का यानी आज नोटिस का लगाया और सेम ही डे हाफ एन आवर के अंदर अंदर दे स्टार्टेड द प्रोसेस। आज ही लगाया जी, आज ही लगाया और आज ही की डेट लगी हुई है, फोटोकॉपी है। जी। और लगा करके इन्होंने ये कार्रवाई शुरू करी। और जब उनसे हमने इन्फॉर्मेशन मांगी तो उन्होंने कहा कि कोर्ट के ऑर्डर हैं, तो हमने उनसे कोर्ट के ऑर्डर मांगे तो वो कोर्ट का कोई भी ऑर्डर देने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर लिटिगेशन है हाई कोर्ट के अंदर। तो हमने कहा उस चीज़ के बारे में हमें इल्म है, लेकिन जबकि हमारी प्रॉपर्टी 2014 में बनी हुई है, 2014 से काफ़ी पहले की बनी हुई है बल्कि। अच्छा। तो उसमें स्पेशल प्रोविजंस एक्ट है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बायलॉ स्पेशल प्रोविजन, सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2014, जिसमें सर्टेन अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस हैव बीन प्रोवाइडेड स्टेटस को विद कट ऑफ डेट 1 जून 2014 की कट ऑफ डेट के हिसाब से स्टेटस को मिला हुआ है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में हो, जो डीडीए की हाइट बायलॉज के हिसाब से बनी हुई हो। हमारी ग्राउंड प्लस 3.5 बनी हुई है, कम्प्लीटली रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस है, कोई इसमें कमर्शियल एक्टिविटी नहीं चल रही। तो इस चीज़ की हमने उनसे बात करी कि आप ये कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमारे ऑर्डर है, हम 8 बजे तक करना चाहेंगे, 10 बजे तक करना चाहेंगे, वो हमारे ऊपर है। फोर्सेज हैं, हमें बाय हुक और बाय क्रुक डेमोलिशन करना है। जी। अगर मैं कुछ बोलूं, मैं ये पूछूंगा आपसे कि ये वजह क्या है, क्यों डेमोलिशन हो रहा है, क्या किस वजह से हो रहा है डेमोलिशन? देखिए, ये वजह ऐसी है कि 8 जून 2024 में अभी आग लगी थी, हाल ही में आप लोगों को मालूम होगा, जहरा रेस्टोरेंट में आग लगी थी। और फिर वो शुरू हुई जहरा से, फिर वो बढ़ते बढ़ते जायका, बिस्मिल्लाह, और वो हमारी रिहाइश में भी आई। काफ़ी लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है, उन काफ़ी लोगों को यही है कि किसी रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन हमने और भी लोकल मीडिया चैनल के थ्रू अपनी बात रखने की कोशिश भी करी थी और वो बात काफ़ी आगे तक गई भी थी। तो उसमें हमारी बिल्डिंग भी इमीडिएटली अफेक्टेड थी। माली नुकसान इंसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जान का भी खतरा उस आग में हो सकता था। तो उस कमर्शलाइजेशन के खिलाफ के यहाँ पर जामा मस्जिद का दूसरा मॉडल बनाने की कोशिश यहाँ के लोग कर रहे हैं, जो होटल चलाना चाह रहे हैं। होटल से हमें किसी के कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आप मल्टी लेवल 4-4 मंजिल 5-5 मंजिल पर होटल चला रहे हैं बिना आपके पास ना फायर सर्विसेज की तरफ से लाइसेंस है, ना जॉइंट सीपी लाइसेंस है, एमसीडी, दिल्ली पुलिस, किसी का भी कोई लाइसेंस, एफएसएसएआई का एक लाइसेंस इशू करवा करके वो दीवार पर लगा करके और वो होटल चालू कर देते हैं। पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, सिर्फ बोर्ड लगा दिए गए हैं कि यहाँ पे नो पार्किंग है, और बाकी इसमें पुलिस का और कोई रोल पुलिस निभाना नहीं चाह रही है जी। अब इसमें किसी की कोई जान जाए या किसी का कोई माली नुकसान भी हो तो उसमें पुलिस इज नॉट टेकिंग एनी कॉग्निजेंस। अच्छा, यहाँ मैंने जहाँ तक देखा है कि ज़हरा और जायका और बिस्मिल्लाह होटल ये तो ग्राउंड फ्लोर पे बने हुए थे। नहीं, ज़हरा फर्स्ट फ्लोर होंगे। आप 4 मंजिला जैसे बता रहे हैं, तो 4 मंजिला तो नहीं दिख रही है इमारत। नहीं, ज़हरा तो ग्राउंड प्लस 3 पे ऑपरेट कर रहा था, जायका ग्राउंड प्लस 1 पे ऑपरेट कर रहा था, बिस्मिल्लाह बेसमेंट अपर ग्राउंड और उसके ऊपर ऑपरेट कर रहा था। तो मल्टी लेवल रेस्टोरेंट है। यहाँ पे तो ग्राउंड फ्लोर पे भी परमिशन नहीं है क्योंकि हाई टेंशन के नीचे है। हाई टेंशन से इससे पहले आप पुराने हैं यहाँ पे रहने वाले, आपको मालूम है कितने पहले वारदात हुई हुई है, कितने हादसे हुए हैं, कितनी दफा मौत भी हुई हुई है। तो इस चीज़ को तो प्रिवेंट करना चाहिए। तो अगर हमने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है तो एमसीडी को मैनेज करके हमारे रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे आ रही है। हमें जान से मारने की भी धमकी मिल रही है। कौन दे रहा है आपको धमकी? जो यहाँ के होटल माफिया है,
पहले तो लैंड माफिया ऑपरेट कर रहा था, लेकिन अब यहाँ शाहीन बाग 40 फुटे पर होटल माफिया भी ऑपरेट कर रहा है। वो 4-4 मंजिल के होटल उन्होंने बनाए हुए हैं और वो पुलिस को उनका महीना जाता है, एमसीडी को जाता है, और एमसीडी उसमें कुछ रेस्टोरेंट्स को दिखाने के लिए सील भी कर रही है, जिनको लाइसेंसेस महीने 1.5 महीने के अंदर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप अगर चाहें तो खुल के बता सकते हैं हमारे चैनल पे कि कौन आपको मारने की या मरवाने की धमकियां दे रहा है, आप खुल के बता सकते हैं। देखिए, मैं ऐसे किसी का नाम तो डायरेक्टली नहीं लूँगा, लेकिन इनडायरेक्टली भी वो आए हैं, डायरेक्टली भी वो आए हैं। उन्होंने लोगों को भेजा है हमारे पास कि अगर आप लिटिगेशन परस्यू करेंगे तो वो आपके लिए सही नहीं होगा। इस आग वाले इंसिडेंट के बाद भी एक एफआईआर पुलिस ने करी थी, खाना पूर्ति के लिए सही, लेकिन एक एफआईआर करी थी। तो उस एफआईआर को भी परस्यू किया जा रहा है। वो अभी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बेंच के आगे है, उसमें चार्जशीट भी कॉल हो चुकी है। तो हम वेट कर रहे हैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का, निष्पक्ष जांच होगी ऐसी उम्मीद तो है हमें। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब मामले कोर्ट में चल रहे हैं तो कोर्ट के थ्रू ही निपटारा होगा इसका जी। लेकिन जहां तक हमने सुना है कि आपने भी किसी पे केस डाल रखे पड़ोस पे, जो ज़ारा है, जायका है और ये बिस्मिल्लाह है, आपकी तरफ से भी केस डले हुए 3, और फिर उन्होंने भी आपके ऊपर डाल रखे 2 केस इसी बिल्डिंग पे। तो ये आपस में कहाँ तक सही है? मैं जोया साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा, चाहे वो हों या आप हों, कहाँ तक ये सही है मामले? देखिए, इख्तलाफ किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम पहल करने के लिए पूरी तरीके से आगे हैं और हमारी तरफ से पहल थी। हमने उनको इस इंसिडेंट से कितनी दफ़ा पहले भी इस चीज़ के बारे में बताया कि यहाँ पे आप कमर्शियल कर रहे हैं, ठीक है, हमें कोई इससे एतराज़ नहीं है, लेकिन एक लिमिट में करें, एक हद तक करें। अब आप अगर मल्टी लेवल रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो आपके लिए तो ये होटल है, आपके लिए ये बिज़नेस है, लेकिन हमारी यहाँ पे फैमिली रहती है, ये हमारी रिहाइश है, ये हमारा घर है। जी जी। तो कल को कोई बात आएगी तो हमारी फैमिली पे आएगी, जान पे ख़तरा बना हुआ है तो हमारी फैमिली पे बना हुआ है। लेकिन उस चीज़ को ओवरलुक किया गया, उस चीज़ को इग्नोर किया गया और उस बात को हवा कर दिया गया कि हम तो होटल लेके चला रहे हैं, सब यहाँ पे चला रहे हैं तो हम भी चलाएंगे। तो सबके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ा जाएगा। अगर कोई मान लीजिए कि किसी की रोजी रोटी के हम खिलाफ नहीं है, कोई अगर मेहनत करके कमा रहा है तो वो अच्छी बात है, कमाना भी चाहिए, लेकिन आप इस तरीके से कमाएं कि किसी और सामने वाले इंसान को उससे नुकसान ना हो। क्या करना चाहिए जो होटल चला रहे हैं लोग, और उन्हें क्या ऐसा करना चाहिए कि वो होटल चल सके आराम से? उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो फायर सेफ्टी का ख्याल वो पूरी तरीके से करें। बिल्कुल। लाइसेंस इशू यहाँ पर देखिए एमसीडी वैसे तो नहीं करती है, लेकिन अगर आप वैसे बना रहे हैं तो कम से कम एक नॉर्म्स और एटिकेट्स का ख्याल रख कर के आप बनाएं उस चीज़ को, कि कल को अगर मान लीजिए छोटी मोटी आग लग सकती है तो वो बड़ी आग में तब्दील ना हो, उसको छोटी जगह पर ही कंट्रोल कर लिया जाए। और मान लीजिए अगर के बड़ी आग लगती भी है तो फायर डिपार्टमेंट को आने के लिए सुविधा रहे, उस दिन का एपिसोड रिपीट ना हो कि 2 घंटे तक वो जाम में ही फंसे रह जाए, वो आ सके, उनको रास्ता क्लियर मिले, उनको पैसेज क्लियर मिले। तो बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ जोहैब साहब, लेकिन जब हादसा होता है तो ज़रूरी नहीं है कि खुली जगह में नहीं होगा, वो खुली जगह में भी हो सकता है और जहाँ कंजेस्टेड एरिया है वो वहाँ पे भी हो सकता है। अगर कोई हादसा होना है तो देखिए, हादसा होना तो बिल्कुल हो सकता है, उसको प्रिवेंट करने की जितनी कोशिश हमसे की जा सके और मैं आपको बता दूं कि जो आपके पड़ोसी हैं वो मेरे चैनल पर आन के एक बार उन्होंने आगे बढ़ के कदम भी उठाया था कि भाई मैं आगे कदम बढ़ा रहा हूँ पहल के लिए, कि मैं पीछे हटने को तैयार हूँ, तो आप भी पीछे हटे। तो उसमें आपने हमें मना कर दिया था, लेकिन आज आप बता रहे हैं, हमारे सामने आए हैं, तो आगे के लिए क्या आपका मिशन है या आगे आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, वो बोलेंगे आप? देखिए, आगे तो मेरा यही पैगाम है कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे, क्योंकि हमारी तो देखिए जान पे बात बनी हुई है। इट इज़ डू और डाई सिचुएशन है हमारे लिए, क्योंकि कल को वो फिर होटल खोलेंगे, फिर आग लगेगी। इस बार अगर कोई नहीं मरा तो ये गारंटी नहीं है कि अगली बार भी कोई नहीं मरेगा। बिल्कुल। जोहैब भाई, एक चीज़ और जी भाई, आप कहते हैं बिल्डिंग काफ़ी पुरानी, कब से बनी हुई है बिल्डिंग? ये बिल्डिंग हमारी 2004 से। आपके वालिद साहब माशाल्लाह हयात थे, तो ये विंडो जो थी कब से निकली हुई है बाहर? ये विंडो जब बना था तभी से निकली, तब से ही निकली हुई है। मैं आपसे ही पूछूंगा, माशाल्लाह आप कोर्ट के बारे में और नॉलेज भी बहुत रखते हैं, तो अगर किसी पड़ोस की तरफ हम विंडो निकालना जायज़ है या नहीं? नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं है, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अगर ये विंडो नहीं होती, जोहैब साहब जी मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, अगर जब ये आग लगी थी और अगर ये विंडो नहीं होती तो कम से कम आपका नुकसान
इतना नहीं होता जितना अब हुआ है। ये तो आप भी समझते हैं। नहीं, इस चीज़ को तो मैं डिसएग्री करूँगा। क्यों? क्योंकि वजह? देखिए, आग जिस तरीके की थी, आप लोग मेरा ख्याल है कि खुद फिजिकली मौजूद थे, तो आप लोग खुद बेहतर समझते हैं इस चीज़ को, आप मीडिया से हैं, कि जो फैलने वाली थी, जहाँ तक जाना होता वहाँ तक तो वो गई थी। जहरा की पूरी बिल्डिंग हमारी बिल्डिंग से ऐसे है, जहरा की तरफ हमारी कोई खिड़की नहीं खुली हुई है, लेकिन टॉप फ्लोर पर आग आई। वो कहाँ से आई? वो जहरा वाली बिल्डिंग की तरफ से ही आई, वो बिस्मिल्लाह होटल की तरफ से नहीं आई। और रही बात खिड़की की, तो आप जितने भी इस रो में जाएंगे आगे तक, हाई टेंशन तक, तो आप देखेंगे कि जो प्रॉपर्टीज हाई टेंशन के नीचे फॉल करती हैं, जी जी जी, उनका कंस्ट्रक्शन उस हिसाब से है कि ऊपर हाई टेंशन है। हाँ, जाहिर सी बात है, वो ऊपर नहीं बना सकते। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाई टेंशन वायर है। और उसके बराबर में जो बिल्डिंग्स हैं, उन्होंने अपनी खिड़कियां खोली हुई हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो साइड वाला प्लॉट है, उस पर ऊपर और कंस्ट्रक्शन पॉसिबल ही नहीं है, तो खिड़की खोली हुई है। बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि उधर ऊपर नहीं बना सकते। जी जी जी। मेरा भी घर होगा तो मैं भी सोचूंगा कि इधर खोल लूँ, लेकिन ये तो आग लग गई जी। करंट का, किसी चीज का भाई डर लगा रहता है, तो मैं दूसरे के वहां खोल नहीं सकता ना विंडो। नहीं, विंडो बिल्कुल नहीं खोल सकते ऐसे किसी की प्रॉपर्टी जी, में आप, जी। लेकिन ये विंडोज आज की नहीं खुली हुई ना, और हाई टेंशन भी आज चाहे वो आज से 10 साल पहले खुली हो, 20 साल पहले खुली हो, गलत तो गलत है। वो आज भी खुलेगी तो गलत है। नहीं, देखिए, इस लाइन में तो सबने ऐसे ही करा है, क्योंकि उनको अगर मान लीजिए कल को वो और ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो हम पूरा कोऑपरेट करेंगे, बंद करेंगे विंडोज। अगर वो आज अपना कंस्ट्रक्शन करने के लिए कहते हैं तो ऊपर ले जा ही नहीं सकते, क्योंकि ऊपर आप देख रहे हैं हाई टेंशन वायर है। देखिए, हाँ, सेम ब्रेथ में आप ये चीज कह रहे हैं ना। जी जी, लेकिन मैं कह रहा हूँ जी। हाई टेंशन वायर है, ऊपर नहीं ले जा जी, सकते। जी। लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम विंडो अपनी जगह में खोलेंगे, दूसरे की जगह में नहीं। इस चीज को कंसीडर किया जाएगा। लेकिन हाँ, ये जो है ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि इसमें भी अगर हम कह रहे हैं मेरे ही घर था, ये मेरी ही बिल्डिंग थी, लेकिन इसमें मैं नुकसान होने से ज्यादा और नुकसान होने से बचता भी, कम नुकसान होता, लेकिन इतना नुकसान नहीं होता। बहरहाल, अभी आप क्या चाहते हैं? अभी ये जैसे एक पार्टी ने हमें ही जो है एक हमारी चैनल पर आन के पहल करी थी मिलने की, तो आप क्या चाहते हैं ये बताइए। आप चाहते हैं कुछ आगे कदम उठाना? कदम बिल्कुल उठाया जाएगा। कदम बिल्कुल उठाया जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारे लिए तो डू और डाई सिचुएशन है। जी जी, हमारे लिए ये घर है हमारा। बिल्कुल। तो अगर कोई हमारे घर की तरफ कदम उठाएगा तो हम भी उठाएंगे, बिल्कुल हम पीछे तो नहीं रहेंगे किसी से भी। और अगर कोई ऐसे हमारे घर के आसपास कमर्शियल एक्टिविटी करेगा जो हमारी गर्दन पे तलवार की तरह लटकेगी, तो हम उसके खिलाफ भी पूरी विधिवत कार्रवाई करेंगे, और कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो ये थे मेरे सामने ज़ोएब आलम, और आप देख रहे हैं, मैं दिखा दूं कि ये बिल्डिंग है जो पीछे से मैं गली की तरफ से आपको दिखा रहा हूं, जो उस साइड से ये बिल्कुल जल गई थी, आग की वजह से आग की लपेटों में आ गई थी। और यहाँ यही एड्रेस है इसका, G50/7 शाहीन बाग, जामिया नगर। ये आप देख रहे हैं आलम मंजिल यहाँ लिखा हुआ भी है। तो यहाँ मैं मौजूद हूँ, और यहाँ जो है इनकी बिल्डिंग में आग लगी थी, और यहाँ पर जो है ये लोग अभी यहाँ नीचे खड़े हुए मेरे साथ हूँ। और आप देख रहे हैं कि ये नोटिस जो है MCD वाले आए, और ये नोटिस जो है अभी सेम डे, अभी 10/9/2024, और ये आज ही का नोटिस है, और हाथों हाथ ये लगा के गए यहाँ पर और बिल्डिंग पे डेमोलिश किया है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आंधा लोगों से कि एक दूसरे की बिल्डिंगों पर जो ये इस्तेबाजी करते हैं, इस्ते लगाते हैं, कोई लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे नुकसान के अलावा कोई हासिल नहीं होता, ना कुछ होगा हासिल। इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, और मैं आपको दिखा दूँ कि 40 फीट रोड पर यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ पर ये 40 फीट रोड है, और आपकी राय मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों की क्या राय है, इसमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं और आगे शेयर करें इसको।